दुर्गा कीलक का काव्य का पाठ करते हैं, उसे श्रवण कीजिए। माँ ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के लिए हेतु अपने मस्तक पर अलस चंद्रिका को दान करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ। भक्तों को जो अभी कीलक करता तो मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक जो निवारण करने वाला है, उस सप्तऋषि स्रोत का संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तऋषि के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जब में जो निरंतर लगा रहता है वह कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे समझ दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। जो अन्य मंत्रों का जापना करके सप्तऋषि नामक सब स्वरूप का देवी की स्तुति करते हैं, स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि अन्य किसी साधन की उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही जिनके उच्चाटन आदि समस्त विचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं, इतना ही उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तऋषि उपासना अथवा सप्तऋषि को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तो इसमें कौन सा साधन श्रेष्ठ है। लोगों को शंका सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया। सप्तऋषि नामक पाठ संपूर्ण स्रोत है, सर्वश्रेष्ठ है, वो कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तऋषि नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तऋषि ये पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जब पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने इन मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तऋषि की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों जप करने वाले पुरुष यदि सप्तऋषि के स्रोत उसका अनुष्ठान करते हैं, पूर्ण स्व कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करता है, उसे प्रताप में ग्रहण करता है, उसी को भगवती माता प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप से कीलक द्वारा महादेव जी के स्रोत को कीलक कर रखा है। जो पूर्व रीत से निष्कीलन करके सप्तऋषि का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण रूप से पाठ करता है, मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है, गंधर्व होता है, सर्वत्र विचरने वाले, संसार में कहीं भी भय नहीं रहता उसे। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, शरीर त्यागने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तऋषि का पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं करता उसका नुकसान होता है। निष्कीलन प्राप्त करने वाले निर्दोष होते हैं। विद्वान पुरुष निर्दोष स्रोत का पाठ करना आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौभाग्य दृष्टिगोचर होता है वह देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मनंद मत से स्वर करने स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से प्राप्त करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्ब की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय माता की।